घुमा दे पीछे ना यार लिखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं और कोर्स की आप लोगों को चिंता नहीं करनी है बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे इस तरह का मैसेज करते हैं कि क्या होगा, कोर्स डिले हो रहा है और इस टाइप की चीज़ें। तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इसको एंजॉय करें, है ना। तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आया हूं और क्वेश्चंस दूंगा जो आपको अटेम्प्ट करना है, और एक चैलेंजिंग एक प्रॉब्लम दूंगा जिसको आपको अलग से उसको डील करना है, इमेजिन करना है, जहां पे आप अकेले बैठे रहेंगे तो उस पर सोचना है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये दिया था, आप लोगों को याद होगा, शायद मैं इस पे बात कर रहा था कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे सेंटर पे यदि थीटा आर्क हो तो कितना होगा। इसका यूज भी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे सीधा रिजल्ट के तौर पे, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सेमी सर्कल वाला भी देगा, क्वार्टर पार्ट सर्कल वाला भी देगा, 60 डिग्री 30 डिग्री थीटा एंगल, सब कुछ ये आर्क वाला देगा। तो ये सब जगह आपको मिल भी जाएगा, सब लोग बता भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यदि मैं आपकी जगह होता, चाहे किसी को भी कैसे सोचना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है साइंस के लिए, क्योंकि साइंस की चीज़ें तो सब जगह किताबों में, वीडियोज़ में, टीचर्स के फॉर्म में, मेंटर में, मतलब सब जगह तो अवेलेबल ही है। सो आखिर डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है, मेरा अप्रोच एटलीस्ट कम से कम डिफरेंट ये है कि हमें ये देखना है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि एक लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए। एनीवे, सो हम लोग अब देखते हैं इसका रिजल्ट, यहाँ पे फील्ड देखते हैं, और यदि कोई यहाँ पे फील्ड पूछेगा तो प्रॉब्लम किस बात की है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो याद करिए, हमारे पास जो फार्मूला है कहीं पे बताने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बार बार रिपीट करता हूं, हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, किसी भी चैप्टर का, किसी भी साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का अपना एक फार्मूला होता है और उसकी लिमिटेशन होती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला है वो केवल पॉइंट चार्ज का है, पॉइंट चार्ज से r दूरी पर है, उसी के एप्लीकेशन सब कुछ है। तो बताइए पॉइंट चार्ज है क्या, तो आप कहेंगे पॉइंट चार्ज नहीं है, तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट, क्या ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। यदि डिस्क्रीट होता तो सारे पॉइंट चार्ज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते, सबका इंडिविजुअल का सम हो जाता, वेक्टर सम हो जाता। तो क्या ये डिस्क्रीट है क्या, तो कहेंगे नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। तो तब बात आती है इंटीग्रेशन की। अब फिर से याद करिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का, चाहे वो मास का वेरिएशन हो, चाहे चार्ज के अरेंजमेंट का वेरिएशन हो, चाहे किसी भी तरह का अरेंजमेंट का वेरिएशन हो, वो तीन ही तरह का होता है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम, जिसको 1D 2D 3D टाइप का बोल सकते हैं। अब फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लाइन वाला भी आपको याद दिला देता हूँ। लाइन में दो तरह की लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो हम लोग कर चुके हैं, और एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं वो किसी पोजीशन से x डिस्टेंस पर dx जनरल एलिमेंट लेते हैं, और इस वाले केस में हमेशा कर्व वाले में किसी भी रेफरेंस से, ये रेफरेंस ले लो चाहे ये रेफरेंस ले लो, मतलब ये रेफरेंस ले लो चाहे बीचों बीच रेफरेंस ले लो, चाहे ये रेफरेंस, फर्क नहीं पड़ता है रेफरेंस तुम क्या ले रहे हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है रेफरेंस तुम क्या ले रहे हो। जरूरत इस बात है कि बस रेफरेंस लेना है, क्योंकि किसी रेफरेंस से एंगल थीटा होता है और उस थीटा पे डी थीटा डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। तो ये तरीके कहीं बदलने वाले नहीं हैं और इसी को आराम से पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस बात का कि हम लोग कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए और कैपेसिटर कब शुरू होगा, कंडक्टर कब पढ़ेंगे, अर्थिंग कब पढ़ेंगे। ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
पर ज़रूरत इस बात की है कि जो मिल रहा है, जो असाइनमेंट मिल रहा है, जो इमेजिनेशन की बात रही हो, उसको हम लोग सीरियसली सीखें। तो हम बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं 7 पॉइंट्स बताया हूं ज़िंदगी जीने का, प्रिपरेशन का, किसी गोल को अचीव करने का तरीका। इसी ऐप पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी है, यूट्यूब पे है। आप उसको देखिए कि जो मेंटर होता है उसके अंडर में पूरा कंप्लीट सरेंडर करना होता है, कैसे और क्या करना होता है वो आपको आइडिया लगेगा। तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। कंप्लीट सरेंडर करो। यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना है तो, नहीं तो मत ही पढ़ो, ये हो सकता है। एनीवे, चलिए तो हम लोग देखते हैं, आगे की बात करते हैं ना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करें। यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है और ये थीटा एंगल है। बोलो, क्वेश्चन ये है ना, ठीक है। और हम लोगों को यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाना है, यही बात है। चलिए, वैसे तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ऐसे केस में आप यहाँ से रिफरेंस, कहीं से भी रिफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि इधर का फील्ड इधर देगा, इधर का फील्ड इधर देगा, इधर का फील्ड इधर देगा, तो सिमेट्रिकली इधर की तरफ आना चाहिए। एक तो ये थोड़ा आइडिया लग रहा है ना। तो ये आइडिया लग रहा है, तो एक रिफरेंस, अच्छा तो रिफरेंस यही लग रहा है। एक अच्छा रिफरेंस तो यही लग रहा है कि हम लोग ये एक रिफरेंस लिया जाए, है ना। और रिफरेंस के नाम पे थीटा एंगल पर, अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल डिफरेंशियल एलिमेंट का लिया जाए, ठीक है। ये समझने की जरूरत है। और ये जो ये लंबाई होगी वो dl होगी, ठीक है। और ये लेम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। समझने की जरूरत ये है कि यदि डी अल्फा एंगल है, आप लोगों को याद है कि ये कैसे लिया गया है? आप लोगों को नहीं याद है तो फिर याद दिला देता हूं। कर्व पे, कहीं पे भी कर्व पे हमें हमेशा थीटा एंगल या अल्फा एंगल या बीटा, कोई भी जनरल एंगल पे हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होता है। स्ट्रेट लाइन होता है तो x पे dx लेना होता है, ऐसे ही होता है। एनीवे, सो एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस r है। सो बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितना है? लेंथ ऑफ आर्क है r d अल्फा है। बोलो, r d अल्फा है। लेंथ ऑफ आर्क r d अल्फा है। अच्छा, यदि हम लोगों को ये देखना है कि इस छोटे से चार्ज का जो dq है, ये जो छोटे से चार्ज का ये जो dq चार्ज है छोटा सा, यही थ्योरी है कि इस छोटे से चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं। दुनिया में कोई भी जो डिफरेंशियल जो थिकनेस है
वो इतना छोटा सा मानते हैं कि उसे हम लोग टेंडिंग टू जीरो मानते हैं, और जब टेंडिंग टू जीरो है उसका जो डायमेंशन है, तो यही पॉइंट का अपना केस होता है, पॉइंट का डायमेंशन होता है जो हम लोग जीरो मानते हैं। तो ये चीज़ समझना है। तो अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, जरा देखो तो इस पॉइंट चार्ज का यहां पर कितना फील्ड होगा, जरा बताओ तो। DE फील्ड होगा। बोलो कितना फील्ड होगा? DE। और ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जो अल्फा माने हो इधर की तरफ, ये भी अल्फा है। बोलो, और यदि ये DE है तो आपको याद है हमें ये क्यों मानना पड़ रहा है, ये भी समझने की कोशिश करो। ये जो मैं x मान रहा हूं और इधर की तरफ y मान रहा हूं, ये क्यों मान रहा हूं ये भी समझो। इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इसका फील्ड इधर होगा, 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 इसका फील्ड इधर होगा। जब फील्ड अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमें वेक्टर है तो वेक्टर सम करना है, और यदि स्केलर है तो स्केलर सम करना है। तो फोर्स वाले में भी बहुत सारे लोग गलती किए थे, और इसमें भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन तो पहले से ही दे रखा हूँ, बहुत सारे लोगों क्वेश्चन के आंसर आए हैं, व्हाट्सएप पे लोग भेजे हैं हमको, फेसबुक पर भेजे हैं, इंस्टा पे भेजे हैं, बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ जिनको रिसोर्स मिला है भेजे हैं और पूछे हैं कि सर ये सही है कि नहीं। तो सभी लोग के लिए मैसेज है, दो ही तरह की क्वांटिटीज आप फेस करेंगे। यदि चीज़ें स्केलर की तरह है तो जोड़ना है तो स्केलरली जोड़ेंगे, केवल मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे। पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होता है, तो आप वेक्टर जोड़ेंगे, केवल ये नहीं करेंगे। क्या हुआ? केवल ये नहीं करना है कि हम लोगों को बस सिंपली हम लोगों को सिंपली जोड़ देना है मैग्नीट्यूड की तरह। अब बताओ, जब आज मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कितने फील्ड हैं, कितने फील्ड देने वाले कितने छोटे छोटे चार्ज हैं। आप लोगों को याद होगा कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट के इनफाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट डायरेक्शन है फील्ड के। कितने डायरेक्शन है फील्ड के? इनफाइनाइट डायरेक्शन है फील्ड के। कितने डायरेक्शन है फील्ड के? इनफाइनाइट डायरेक्शन है फील्ड के। ठीक है, तो यदि इनफाइनाइट डायरेक्शन है फील्ड के तो जोड़े कैसे? अलग अलग डायरेक्शन है, तो बहुत सारे डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को जोड़ने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं, बताया हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, समझने की कोशिश करो, बार बार रिपीट करूंगा। हमें एक्स और वाई अपने से मानना होता है, नहीं दिया है तो भी मानना होता है, और सबको एक्स में और वाई में तोड़ना होता है। क्या करना होता है? वेक्टर क्वांटिटीज को, स्केलर में तो दिक्कत ही नहीं होता है, केवल जोड़ दें, इंटीग्रेट करना होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है क्या करना होता है? एक्स वाई मानना होता है और सबको तोड़ना होता है, और एक्स एक्स पूरा जोड़ना होता है और वाई वाई पूरा जोड़ना होता है। जब जुड़ जाता है पूरा पूरा, तो कितना क्या मिलता है आपको? ई एक्स इकट्ठा पूरा टोटल मिलता है, और ई वाई इकट्ठा पूरा टोटल मिलता है। अब बताओ आपके पास कितने वेक्टर? दो, टोटल ई एक्स और टोटल ई वाई। अब दो वेक्टर का फार्मूला आपको पता ही है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एक्स और वाई में जो ई एक्स और ई वाई है 90 डिग्री है, तो 2ab कॉस थीटा भी गायब हो गया 90 डिग्री। सो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो चलो करते हैं, इसको तोड़ते हैं। बताओ इधर की तरफ डी ई कॉस अल्फा, बोलो, और इधर की तरफ डी ई साइन अल्फा। कोई दिक्कत? ये वाला x वाला है, ये वाला y वाला है। अब मेरी बात देखो, ध्यान से सुनो, हर तरह की बातें करूंगा, भले ही हम लोग केवल थोड़ा पढ़े, लेकिन इतने अच्छे से पढ़े कि हम लोग मैग्नेटिज्म मॉडर्न जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हम अपने ब्रेन को यूज़ कर सकें।
केवल ऐसे डिपेंड होना नहीं कि वो पढ़ाया जाएगा, तो इससे नहीं डेवलप होता है। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि चीज़ें आगे, जो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि सर ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, जो शुरू में भी बात किया था, भूल जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जल्दी से कोर्स ख़त्म हो गया 2-3 महीने में, और जब बात हुई ओवरऑल कोर्स की कि हाँ अब टेस्ट लिया जाएगा, उन्हें कुछ नहीं आता था, क्योंकि जल्दी जल्दी से नोट कर लिए और प्रैक्टिस नहीं किए, कम समझे, इमेजिनेशन वीक रहा, सब कुछ। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, डिटेल पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताकि हर जगह हम लोग अपने से सोच पाएं। मैं क्या देख पा रहा हूं, इधर देखो, जितने भी इधर वाले हैं सब इधर मिलेगा, और जितने भी इधर वाले हैं इधर मिलेगा। तो इधर वालों का इधर आएगा, और इधर वालों का चार्जेस का इधर आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, लेकिन सबका इधर ही आएगा, वो जुड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि अलग से पहले ही लिख देता हूं कि क्या आने वाला है। ये देखो EX0 आने वाला है, मैं पहले ही लिख देता हूं। ध्यान दे रहे हो, पहले से ही सोच के मैं लिख दिया कि EX0 आएगा। हालांकि मैं करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि 0 आएगा, लेकिन मैं लिख दिया। तो क्या ऐसे भी आप सोच पाते हैं? फिजिक्स में तो खूब सिमेट्री की बात होती है, बिना सिमेट्री के तो साइंस की बात ही नहीं हो सकती। जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज इधर होंगे उनका फील्ड इधर, जिनका एक्स कंपोनेंट इधर, और जो चार्ज इधर होंगे उनका फील्ड इधर और एक्स कंपोनेंट इधर, कैंसिल आउट और नेट 0। क्या ये सोच पा रहे हैं? तो ठीक है। अच्छा हाँ, जो फील्ड इधर आएगा उसका EY इधर आएगा, और जो फील्ड इधर आएगा उसका भी EY इधर ही आएगा, और कैंसिल नहीं हुआ। इसलिए अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि EY 0 नहीं है, और यदि EY 0 नहीं है इसका मतलब साफ है DEY सम करना है। क्या करना है? DEY सम करना है। और आपको पता है कि DEY क्या होता है? बताओ DEY जरा देखो तो। DEY देखो, ये DEY है, देखो, दिस इज DEY and that DEY is DE cos alpha, DEY cos alpha। और यदि ऐसा है तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है कि नहीं? जरा देखो, अब देखो क्या करना है। ये देखो DE, इसके कारण DE है, देखो इसी छोटे से चार्ज के कारण। सो K DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कॉस अल्फा बोलो। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से DQ क्या लिखें बताओ। यहां पे देखो DQ, देखो DQ इज लेमडा DL, DQ इज लेमडा DL। आगे जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, तो मैं इसको मिटाता हूं ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ जाएं। जल्दी से इसको लिख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलो लिख लिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। और EX0 लिख लेना सभी लोग, ठीक है? सभी लोग EX0 लिख लेना। और ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं। देखो तो, ये देखो आगे मैं बढ़ रहा हूं, इसके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये रहा K लेमडा DL बाई R स्क्वायर कॉस अल्फा।
अब लिमिट रखना है, लिमिट यहां भी रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं, इसी के आगे ये लिखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप लोगों को याद है कि लिमिट कैसे रखना है? बोलो, लिमिट कैसे रखना है? कुछ लोग बोल रहे हैं इसलिए अब हमें ओके, चलिए पता नहीं कुछ मैसेज कर रहे हैं मैसेज, बल्कि आप लोग येस नो का करिए और कुछ पूछूंगा तो उसका रिजल्ट आप बता दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा है कि फोकस करिए मेरी बात पर, यदि नहीं करेंगे तो कम समझ में आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को याद है कि जो जनरल एलिमेंट है उसी को चलाना होता है। तो जरा देखो तो, जिस तरीके का अल्फा माना गया है, ये देखो अल्फा, ध्यान से इस छोटे से एलिमेंट को मैं इधर लेके आता हूँ पीछे, और यहीं पे लेके नहीं आऊँगा, इसके भी पीछे आना होगा क्योंकि पूरा कवर करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको मैं पीछे लेके आ रहा हूं, पीछे, तो यहीं तक लेके नहीं आऊंगा, यहां से लेके यहां चला जाऊंगा तो ये छूट जाएगा, और जबकि पूरे का फील्ड पाना होता है तो ये पीछे लेके आऊंगा। और रिफरेंस देखो यही है, रिफरेंस जिस तरह का अल्फा माने हो तो इधर प्लस मानोगे तो इधर माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर सुनो, यदि इधर इस डायरेक्शन को प्लस माना गया है तो जब यहां पे आओगे तो माइनस होगा, और पूरा ये है तो बताओ ये कितना होगा? ये θ/2 होगा। बोलो, क्या ये समझ में आ रहा है? और ये भी θ/2 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीछे सो ये जो -θ/2, ये तो मैं एंगल दिखाया हूं, तो ध्यान देना है, दिस इज व्हाट -θ/2 टू +θ/2, -θ/2 टू +θ/2। समझो? अब हमको बताओ कि क्या लिखा जाए, जरा देखो तो। के लेमडा और dl याद है, आर डी अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर -θ/2 टू +θ/2, -θ/2 टू +θ/2। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं किताबों में, या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना ना। चलो, कुछ लोग करते हैं इधर भी एक एलिमेंट लेते हैं और इधर भी एक एलिमेंट लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा तरीका भी सुनो ध्यान से। कुछ लोग अल्फा पे एक डी अल्फा इधर लेते हैं, और कुछ लोग इधर और इधर भी, इधर अल्फा पे डी अल्फा लेते हैं और इधर भी अल्फा पे डी अल्फा लेते हैं, ताकि इधर भी फील्ड दिखा सकें। ठीक है, ताकि ये कैंसिल होता हुआ दिखा दें, और इसको 2 टाइम्स दिखा दें। वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन मैं नहीं लिया। फिर सुनो मेरी बात, फिर सुनो। कुछ लोग किताबों में, चाहे कुछ लोग पढ़ाते ऐसे हैं कि इधर पे अल्फा पे डी अल्फा एलिमेंट लेते हैं और इधर भी लेते हैं, तो एक फील्ड डी ई इधर दिखाते हैं और एक डी ई इधर दिखाते हैं, और इधर डी ई का एक कंपोनेंट इधर आता है, एक कंपोनेंट इधर आता है, और जो डी ई इधर आता है उसका कंपोनेंट एक इधर तो आता है पर एक उल्टा आता है इधर। ये वाला कैंसिल होता हुआ दिखता है, इधर 2 गुना हो जाता है, ये 2 गुना। तो लोग यहाँ पे 2 गुना लिखते हैं, लोग यहाँ पे 2 गुना लिखते हैं, लोग यहाँ पे 2 गुना लिखते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जब 2 गुना लिखते हैं, जब यहाँ पे 2 टाइम्स लिखते हैं, जब यहाँ पे 2 टाइम्स लिखते हैं, 2 एलिमेंट लेके दोनों साइड में, ताकि कैंसिल होता हुआ दिखा सकें वो, तब वो क्या करते हैं जरा देखो, इस तरीके से चलता है। एलिमेंट ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे, और हम लोग इस पे फोकस करो, हम लोग 0 से θ/2 लेते हैं, तो ये भी 0 से θ/2 चला जाता है। देखो, तब हमें 0 से θ/2 लेना होता है, 0 से θ/2 लेना होता है, 0 से θ/2 लेना होता है। लेकिन कब लेना होता है? जब यहाँ पे 2 टाइम्स होता है। तो आपके ऊपर है कि 2 एलिमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बोलो,
क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 टाइम्स लेते हैं, क्या आप लोग समझ में आया? कहीं पे 2 एलिमेंट लिया जाए तो भी ठीक है, 1 एलिमेंट लिया जाए तो भी ठीक है। यदि मैं 1 एलिमेंट लिया हूं तो मैं पूरा पीछे से लेके आगे तक गया हूं, इसीलिए मैं यहां से लेकर यहां तक बात किया हूं। और कोई 2 एलिमेंट लेगा, देखो 2 एलिमेंट, दिस 2 एलिमेंट, देखो कैसे एलिमेंट कैसे चल रहे हैं, देखो कैसे एलिमेंट चल रहे हैं। तो वैसे केस में एक तरफ हम लोग 0 से θ/2 कहते हैं तो दूसरा वाला भी पूरा कवर हो जाता है और पूरा हो जाता है। तो ये समझने की जरूरत है। तो ये ना हो कि कहीं आप कुछ और देखें कंफ्यूज हो जाएं और दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत? 0 से θ/2 लो तो 2 गुना लिखना पड़ेगा, मैं वो वाला नहीं किया, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए ये वाला मैं मिटा रहा हूं, ये वाला पॉइंट मैं मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत आप लोगों को? क्या इसके आगे फर्दर आप लोग कर सकते हैं? क्या यार ये कैसे पूरा मिटता है यार? क्या कर रहे हो ये? हाँ ठीक है, तो हम लोग को समझने की जरूरत है। चलो अब हम लोग आ चुके हैं रिजल्ट पे। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से समझो तो, अपने खोपड़े में बैठाओ। कठिन से कठिन क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन को, अजीब सा लेमडा का अजीब सा वेरिएशन, e⁻, साइन, मॉड, दिस, दैट, कॉस, साइन, लॉग, जो भी है, ध्यान से बैठाओ। ये जो लेमडा वेरिएशन है ना इधर उधर, मैं कुछ और नया टाइप का अजीब सा कांस्टेंट लेमडा न दूं, वेरिएबल लेमडा दे दूं ना, तो करने का जो तरीका है ना पूरा का पूरा ऐसे ही होगा। यही एलिमेंट, यही कंपोनेंट, ऐसे ही सब कुछ यही होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये लेमडा अभी फिलहाल बाहर आने जा रहा है, ये बाहर नहीं आएगा, वेरिएबल है तो अंदर ही रहेगा। क्या पकड़े बात को? क्या इस बात को समझे? तो आप लोगों को मजा आना चाहिए कि तरीके नहीं बदलते, एलिमेंट लेने वाला तरीका नहीं बदलता, भले ही हजारों तरह के वेरिएशन आप क्यों न दे दीजिए। बोलो, यही अंतर होता है टीचिंग स्टाइल में। जो मैं बोलता हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, लग जाता है, एक ही क्वेश्चन की बात होने लगती है, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे सब जगह एक ही तरह की बात होती है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ता हूं। सो हम लोग बात कर रहे हैं ई वाई की। और बताओ इसमें क्या क्या बाहर ले जरा बताओ तो, इसमें क्या क्या बाहर ले तो जरा देखो तो। एक आर कैंसिल हो गया होगा, ये वाला स्क्वायर, क्या क्या बाहर है? के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा फ्रॉम -θ/2 टू θ/2। बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को है? अच्छा, बराबर। अच्छा, यही फिर से याद दिला दूं, लेमडा अभी फिलहाल बाहर है क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है। सो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा का बताओ, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन अल्फा होता है। बोलो, कहां से कहां तक? लिमिट -θ/2 टू θ/2। बोलो, तो आप लोग ये वाला बात समझे कि यहाँ पे चीजें किस तरीके से बदल जाती हैं, किस तरीके से कठिन क्वेश्चन को भी करने का तरीका यही होता है। तो किताबों में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन लेक्चर जो मेरा है कि किस तरीके से एलिमेंट ऐसे ही लेना होता है,
किस तरीके से लिमिट रखते हैं, किस तरीके से दूसरे भी तरीके होते हैं चीज़ों को करने के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, सीधा रिजल्ट इसका लिखते हैं। आप लोग ये वैल्यू दिस यहाँ पे रख के माइनस दिस रख के अपना सॉल्व कर लीजिएगा। हमें लगता है इतना आप लोग कर सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो समझने की कोशिश करो। ये समझने की कोशिश करो, जो वैल्यू आएगी, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। चलो ध्यान से सुनो, जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी ई वाई, यही ई वाई ही अब ई नेट है। क्यों ई नेट है? और ये कितना है? 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। चलो यही है। क्यों ई वाई ही क्यों नेट है? क्योंकि x वाला 0 हो चुका है, ये समझने की जरूरत है। शार्पनर लिख रहा है कि इसके पहले के लेक्चर्स ऐप पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। हाँ आप जा सकते हो। लिख रहा है कि अक्षत मौर्य क्या वंशिका कुमारी। हाँ यार वाटर ले लो, ऐसा हम लोग देख भी कहाँ पा रहे हैं। आप लोग तो कई बार अजीब अजीब सारी चीज लिख देते हैं। एनीवे सो ये चीजें हैं। चलिए तो ई वाई कैसे आया? चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुका है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू के रख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और जो डायरेक्शन है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिमाग में बैठाओ। डिटेल रिजल्ट आ चुका है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग क्या निकाल पाए हैं? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना होगा? देखो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग, वाई क्या है? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग, मतलब जो थीटा है वो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग है डायरेक्शन, ये है। अच्छा उनके लिए जो लोग सिमेट्री थोड़ा कम सोच पा रहे हैं उनके लिए बड़ा मैसेज, ध्यान से। एक काम करो, तुम लोग यहां पे x लिखो, ये चीज यही रहेगा, लिमिट भी यही रहेगा, बस यहां पर साइन अल्फा आएगा। क्या आएगा? यहां पर साइन अल्फा आएगा। इंटीग्रेट करो, यहां पे माइनस कॉस अल्फा आएगा। रिजल्ट निकालो, तुम्हें 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? भाई तुम्हें EX निकालना है ना नेट, तो यहां पे क्या लिखोगे? EX लिखो सभी लोग। ये वाला चीज देखना ऐसे ही रहेगा, ये वाला चीज केवल बदल जाएगा, जो साइन अल्फा हो जाएगा। देख लेना, लिमिट भी बदलने वाला नहीं है, और डी अल्फा होगा। इंटीग्रेट करो और लिमिट रखो और तुम्हें 0 मिलेगा। तो हम लोग केवल सिमेट्री से सोच के नहीं बोल रहे थे, 0 आपको मिलेगा। EX 0 है। तो एक ये पॉइंट है जो हम लोग को, एक ये है अक्षत का आ चुका है, नवनीत का आ चुका है, हर्ष क्या लिख रहा है? नो सर पता नहीं क्या लिख रहा है यार ये। सो एनीवे तो ये चीज हो चुका है हम लोगों का। कोई दिक्कत? बोलो। ये भी हो चुका है तो हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसका रिजल्ट अब एप्लीकेशन यूज करें। बोलो। एक तो इसमें मैं बात कर चुका हूं कि लेमडा यदि वेरी करेगा तो इसकी भी बात हो सकती है। ये हो चुका है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग अब इसका यूज करेंगे। ये जो दिख रहा है नेट, और यदि मैं कहूं कि इसको हटा देता हूं ऐसे, और कहूं कि जो ई नेट है,
जो ई नेट है उसको ये ऐसे लिखूं मैं, ई नेट, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। देखो तो जरा, यदि मैं k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यदि मैं लिख दूं तो ये होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2। ठीक है, ये भी एक ही बात है, जो ऊपर है वही लिखा हूं मैं, k की वैल्यू रख दिया हूं ये। अच्छा, और जो नोटिस करना है वो क्या है, लेमडा बताओ क्या है, लेमडा कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट लेंथ है, आर रेडियस है, और ये थीटा क्या है, ध्यान देना है ना, थीटा क्या है, ये जो आर्क है उस आर्क का सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप गड़बड़ कर दें। थीटा क्या है भाई बताओ, थीटा क्या है, ये आर्क जो है वो सेंटर पे, पूरा आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या अब मैं फटाफट क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग बता सकते हैं? चलिए सभी लोग बताइए, चलिए देखते हैं ना, सभी लोग आंसर करिए। चलो सभी लोग आंसर करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at center O in each case. Find electric field at center O in each case. जल्दी से सभी लोग बताइए, फटाक से सभी लोग आंसर करिए, कम फास्ट जल्दी। चलो सभी लोग बताओ, यहां पे सेंटर O पर यदि ये रेडियस इसका R हो तो जल्दी से यहां पर इस पे बताओ जल्दी से कितना है फील्ड, सभी लोग निकालिए। लेमडा है, ये लेमडा दिया हुआ है, ये जल्दी से निकालो सभी लोग। O पर यहां पे फील्ड निकालो, सभी लोग निकालो जल्दी से। दूसरा लेमडा रेडियस आर, यहां पे जल्दी से हमको बताओ ओ पर कितना फील्ड है, जल्दी फटाक से। तीसरा जल्दी सभी लोग बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत जरूरी है इंटरैक्ट करना। रेडियस आर है, ये रहा 60 डिग्री। सभी लोग जल्दी बताइए, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। बहुत बढ़िया, अरे यार इतने बढ़िया बच्चे हैं सब, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। जितने भी लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होने जा रहा है। इतना जल्दी बहुत कम लोग आंसर कर पाते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं सब। चलो डायरेक्शन देखो, ये देखो एंगल दिख रहा है, ये जो आर्क है उसके एंगल को ऐसे कहा जाएगा, बोलो याद करो। देखो ऐसे एंगल था, याद है, एंगल ऐसे था, अब एंगल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो बताओ जो आर्क है ये, उसका एंगल कैसा है, पाई है, देखो पाई। और एंगल बाइसेक्टर किधर है जरा देखो तो, इधर है, देखो ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं आप लोग, बीचों बीच, एंगल के बीचों बीच। और प्लस है तो अवे, और माइनस होता तो अपनी तरफ, और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही। और प्लस है तो अवे,
और वैल्यू आपको याद है, वैल्यू 2k लेमडा बाई आर साइन एंगल बाई 2। बताओ एंगल कौन सा, जो आर्क का एंगल है सेंटर पे सबटेंडेड वही ना। तो बताओ पाई है कि नहीं ये एंगल, तो पाई तो थीटा है, बाई 2 भी तो करना है। बताओ ये 1 हुआ कि नहीं, और आंसर है 2k लेमडा बाई आर। बोलो क्या ये पकड़ में आया आप लोगों को? बहुत करोगे तो k की वैल्यू रख लोगे, यही करोगे, बहुत करोगे तो k की वैल्यू रख लोगे तो तुम्हें मिलेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि यहाँ पे 4 होगा तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे। बहुत सारे लोगों का सही है, हो गया। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हो गया। क्या आप लोग ये वाला भी कर लेंगे, दूसरा तीसरा भी कर लेंगे? सभी लोग दूसरा करो जल्दी से, सभी लोग कम फास्ट, रिप्लाई फास्ट, दूसरा करिए सभी लोग, जल्दी करिए। अरे यार बहुत सारे बच्चे बहुत तेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत तेज कर रहे हैं, सब कर लिए, सबका आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं। चलिए चलिए देखते हैं, ये देखिए, चलिए देखते हैं। चलो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वो बताता हूं। तो बताओ ये एंगल दिख रहा है, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसे क्या कहते हैं भाई, सभी लोग बोलो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर इसको, और इसी के अलॉन्ग फील्ड होगा। तो ई की वैल्यू बताओ क्या लिखूं, चलो बताओ। ई की वैल्यू है 2k लेमडा बाई आर साइन एंगल बाई 2। जरा इसका इस आर्क का एंगल बताओ, तो बताओ पाई बाई 2 है एंगल, बोलो ये एंगल ना, तो पाई है, पाई बाई 2, ये तो अभी एंगल है, बाई 2 करना, थीटा बाई 2 ना, बोलो पाई बाई 4 हो गया ये। बताओ एंगल कितना आया, रिजल्ट कितना आया, बोलो। तो रिजल्ट आया 2k लेमडा बाई आर, और ये साइन 45 डिग्री 1/√2, बोलो। और जब तुम इसको √2 इंटू √2 करोगे तो तुम्हें मिलेगा √2k लेमडा बाई आर। क्या आप लोग तीसरा कर सकते हैं? कम फास्ट, रिप्लाई फास्ट। तीसरा मैं देख रहा हूं, मैसेज में देख रहा हूं, जो मैं झुक रहा हूं वो मैसेज देख रहा हूं आप लोगों का, जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं वही मैं झुक के देख रहा हूं कि क्या रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी रिप्लाई कर रहे हैं, जितने भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं सबको सिलेक्ट करवा दूंगा, एक एक लोगों को देख लेना। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है ना। और जिनको देखना है कि हमारे बच्चे कितने निकले हैं, कई लोगों को लगता है कि कैसे बिलीव किया जाए कि आप लोगों की बातें सही हैं। सो इंस्टाग्राम पे आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज रात में 9 बजे लाइव आता हूं इंस्टाग्राम पे, है ना। और आईडी है L1 ब्रजेश सिंह, आईडी मेरा क्या है L1 ब्रजेश सिंह। और उस पर आप उस पर लाइव आइए, जिसमें IITians जो बहुत यूपीएससी की तैयारी करके IAS हो चुके हैं, जो IT में पढ़ रहे हैं, जो पास आउट होके कंपनी खोल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना चुके हैं, अब्रॉड में गए हैं, IIM में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि सबसे मेरा लाइव सेशन होता है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, आप उनसे सुनिए, इंस्पायर होइए, है ना। ये मज़ेदार चीज़ है ताकि आप और ज़्यादा समझ सकें कि हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हमने हज़ारों IITian बना दिए अभी तक, तो वो एक्सपीरियंस में बोल रहा
हूं कि जो जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, एक एक लोगों को ITPMT में भेज दूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं एक एक लोगों को ITPMT में भेज दूंगा, लेकिन आपको वो काम करना होगा जो मैं बोल रहा हूं। जल्दी से थर्ड करो, जल्दी से थर्ड, जल्दी से थर्ड, आंसर फास्ट, रिप्लाई फास्ट। देखो मैं ये मिटाया नहीं ना, क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि यहीं पे एंगल ही चेंज करना है भाई। पहले तो तुम्हें ये बता देता हूं, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि फिल होगा किधर, पहले वो जानो। तो जो ये है ना, बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच, बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच, और प्लस है तो अवे, प्लस है तो अवे, और माइनस है तो अपनी तरफ, माइनस है तो अपनी तरफ, और प्लस है तो अवे, पर होगा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो ई का डायरेक्शन दिख रहा है आप लोगों को? यदि दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड सुनो, क्योंकि डायरेक्शन दिखा दिया तो मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। कोई दिक्कत? डायरेक्शन दिखा दिया तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। चलिए सो बताओ एंगल कितना है? 60 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना बाई 2, थीटा बाई 2 करना होता है, ये छूट ना जाए। बताओ आंसर बताओ जल्दी से। साइन 30 1/2, 2 2 कैंसिल, आंसर है के लेमडा बाई आर। कितने लोग आंसर आया था? के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आ गया, ज़्यादातर लोगों का ऑलमोस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और जो मैं सिखाया उसको समझने की ज़रूरत है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, यदि हम लोग ये सीख गए, यदि हम लोग ये सीख गए तो एक और पॉइंट सीख लेते हैं, ताकि हम लोग और भी चीज़ें समझ पाएं, आगे की बातें। ठीक है, तो एक और चीज़ समझ लेते हैं। चलो अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला चीजें आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। चलिए एक और बड़ी सी चीज जो रिजल्ट है, जो मैं पढ़ा चुका हूं, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलो देखो तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि फाइनाइट लेंथ का हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि फाइनाइट लेंथ का हो, यदि फाइनाइट लेंथ का हो, एल के टर्म में हो, ये लेमडा है, और कोई कहता है कि यहां पर बताओ कि कितना, कोई हमसे पूछता है कि यहां पे बताओ कि कितना फील्ड है यहां पर। चलो आप लोगों को मैं ये पढ़ा चुका हूं कि नहीं, x पे dx लेके इंटीग्रेट किया था, तो मैं फिर से इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं। याद है बहुत लंबा सा हुआ था कैलकुलेशन, मैथमेटिकल बहुत लंबा सा हुआ था। अब ध्यान से सुनना कि मैं उसको लिख कैसे रहा हूं ना। हालांकि आपको करना होगा, आप कर लीजिएगा, फिर से वैसे ही करना होगा, उतना ही लंबा, उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करो। ध्यान से मेरी बात सुनो। ये देखो, इसका नाम रख देते हैं अल्फा, और इसका नाम रख देते हैं बीटा, और ये दूरी ए तो है ही ना। ठीक है, और याद करो कि जब ऐसा हुआ था तो हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ पर, याद करोगे तो ऐसे ऐसे कुल मैं फील्ड दिखाया था, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज का ऐसे, और कहा था कि ऐसे केस में हम लोगों को ई एक्स निकालना होता है और ई वाई निकालना होता है, याद करो। और फिर खूब मेहनत किए थे, याद है, खूब बड़ा कैलकुलेशन था, बड़ा नाटक था। कहा था कि मैथ्स में आप पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा, फिलहाल आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा,
तो देखो मैं कैसे इसको मैं सोच रहा हूँ, कैसे आप भी याद करेंगे किसी फाइनाइट का, और उसमें फिर से रख के वो रिजल्ट भी सोच लेंगे, देखेंगे कि जो हम लोग सोचे हुए थे वो आता है कि नहीं। तो जरा देखो तो EX लिखता हूँ, EX की जो वैल्यू है, जो EX है वो है क्या? जो EX है वो है लेम्डा K लेम्डा बाई A, K लेम्डा बाई A, और A की जगह अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि ताकि जो रिजल्ट है वो 2K लेम्डा की तरह वैल्यू आ जाए। यदि इसको हम लोग 0 कर देंगे तो अपने आप वहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो K लेम्डा बाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये करोगे ना, ये करोगे तो अपने आप वैल्यू वो वाली जो आनी चाहिए EX में यहाँ पे कॉस होगा, साइन होगा तब तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वैल्यू 0 होना चाहिए 90 पर। तो ये जो लिखे हैं देखो किस तरीके से मैं कैसे सोच रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो ना। फिर सुनो, ये मैं क्यों मिटा रहा हूँ, क्यों मैं गलती सोचने लगा इसको, तुम भी समझो। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो ये कैसा हो रहा था, बढ़ बढ़ के क्या हो रहा होता बताओ। ये 90 डिग्री हो रहा होता इनफाइनाइट होता तो, और ये भी इधर भी इनफाइनाइट होता तो ये बढ़ बढ़ के क्या हो रहा होता, ये भी 90 डिग्री हो रहा होता बढ़ बढ़ के। ऐसे बोलो क्या समझ में आ रहा है? ऐसे केस में जब इधर भी इनफाइनाइट होता और इधर भी इनफाइनाइट होता तो नेट केवल EY होना चाहिए था, EX को तो 0 होना चाहिए। बोलो EX को, ऐसे केस में EX को तो 0 होना चाहिए, है ना। तो इस रीजन से अब हमें इसको कॉस के फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना होगा? कॉस के फॉर्म में लिखना होगा। सभी लोग इसको आप लोग इंटीग्रेट करके देख लेना, है ना, और वैल्यू आएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। अच्छा हाँ, ये लोग आप लोगों का होम असाइनमेंट है, आप लोग चेक करिएगा ना, आप लोग देखिएगा कि ये वैल्यू आता है कि नहीं। अच्छा मैं इधर लिया हूं, यदि अल्फा को बड़ा मानता तो मैं इधर लिख लिया होता। तो सभी लोग इसको चेक करेंगे कि जो वैल्यू है ये डिफरेंस वाला ये आता है कि नहीं। और दूसरा EY वाला सुनो, EY सुनो ध्यान से, K लेम्डा बाई A cos sin, not cos, sin अल्फा प्लस sin बीटा। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं कि ये वाला वैल्यू आना चाहिए और जब इसको इनफाइनाइट लेंगे तो ये वाला नहीं आना चाहिए। ये तभी ये वाला नहीं आएगा जब ये अल्फा बीटा कॉस के टर्म में होगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो तो फिर से जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। कहा था ना कि फिजिक्स में आपको सोचना पड़ता है। जरा देखो तो ये ऐसे।
चलो एक काम करते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा, आप लोग असाइनमेंट अपना घर पे करिएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्स मान के सब अपना करिएगा, लेकिन जरा सोचने की कोशिश करो कि यदि इनफाइनाइट लेंथ का होता, ये इनफाइनाइट होता उधर तक, तो बताओ बीटा क्या हो रहा होता? 90 डिग्री हो रहा होता। और अल्फा भी क्या हो रहा होता? 90 डिग्री हो रहा होता। कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा हो रहा होता तो बताओ इसको 90, इसको 90, इसको 90, इसको 90, 90 डिग्री रख लेते। रख के देखो रिजल्ट सही आता है कि नहीं, रिजल्ट सही आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोगों का ओवर हो गया, लेकिन कुछ मैं आप लोगों को वीडियोस आप लोगों को दिखा देता हूं जो फटाफट आप लोग देख लीजिए और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। और साथ में कुछ क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए। चलिए देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और 12-13 क्वेश्चन मैं दिया हूं आपको ना, 12 क्वेश्चन दिया हूं, 8 क्वेश्चन और दूंगा। जो 20 क्वेश्चन कर लेगा, 20 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में दे दूंगा। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट ओवर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत और जान के हम लोग फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब पढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो कर लेगा उसको मैं 1 लाख इनाम दूंगा। आप कहीं से भी कैसे भी कर लीजिए, लेकिन आप उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोच के करिएगा। मैं 1 लाख इनाम दूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बना स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लिए सभी लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो बात मैं आप लोग करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को करवा दिया हूं, बल्कि हेल्प कर दिया हूं। देखता हूं कितने लोग 1 लाख ले पाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेमी सर्कल की बात हो चुकी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात हो चुकी है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्वार्टर पार्ट की बात हो चुकी है और इसकी भी अलग अलग बात हो चुकी है। रिजल्टेंट लेना है यहां पर, सबका रिजल्टेंट। स्क्रीनशॉट। इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात हो चुकी है और यहां पर क्वार्टर पार्ट की बात हो चुकी है। टेक स्क्रीनशॉट। ये भी सेमी सर्कल प्लस एंड सेमी सर्कल माइनस। टेक स्क्रीनशॉट। Again take a screenshot at P, find electric field at P. Again take a screenshot at this. बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग 0 फील्ड आता है, देखते हैं कितने लोग प्रूव कर पाते हैं। टेक स्क्रीनशॉट अगेन। देखता हूँ ये वाला, यही वाला आप लोगों को 1 लाख लेने से शायद रोक दे, मे भी, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग, क्योंकि मैं देखा था फोर्स वाले में दिया था, मैं 1 लाख का इनाम रखा था, लेकिन बच्चे 15 क्वेश्चन तक मैक्सिमम पहुंचे थे, 15 मैक्सिमम था उसमें। अगेन टेक स्क्रीनशॉट, ये वाला टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ABC। नेक्स्ट अगेन स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉ द ग्राफ। अगेन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E on X। आप लोगों के पास कुछ लोग पूछ रहे कितने दिन का टाइम है, कितना भी टाइम ले लो, बस हमको करके दिखा देना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 20 क्वेश्चन आप करेंगे। मैं आप लोगों के अकाउंट में जो करेगा उसको 1 लाख इनाम दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, गूगल ट्रांसफर करूंगा। लेकिन 20 क्वेश्चन आपको करके बताना होगा। फिलहाल 12 दिया हूं, अगले क्लास में मैं 8 ऐसी स्क्रीनशॉट के लिए फटाफट दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा जो विजुअलाइजेशन है वो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, वो वाला पार्ट कहाँ है यार? जो प्ले है सबसे पहला पेज, हाँ कहाँ है? उसी में जाना, बैक। अरे यार, तो इसके बाद था क्या? और ये देखो,
ये जो किस तरह से प्लस चार्ज भी अलग से जब मोशन करता है तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से चेंज होता है वो मैं दिखाने की कोशिश किया हूं। जब प्लस चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक रहता है किस तरह से बदलता हुआ स्पीड ऑफ लाइट से वैरी करता हुआ रहता है वो मैं दिखाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं दिखा दिया हूं। दूसरा, किस तरीके से पॉइंट माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं, माइनस पॉइंट चार्ज पे फील्ड टर्मिनेट होते हैं, वैसे ही पॉइंट चार्ज प्लस रहता है तो जो पिछले वाले में दिखाया था कैसे इमर्ज आउट होते हैं वो मैं दिखाया हूं। ठीक है, यहां पे देखो कैसे प्लस से फील्ड निकल रहे हैं, फील्ड लाइंस, और माइनस पे टर्मिनेट हो रहे हैं। प्लस से निकलते हैं और माइनस पे कैसे टर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखो किस तरह से प्लस प्लस रहता है तो एक दूसरे के रिपेल करके थ्रो करते हैं, रिपेल करते हैं और दोनों से ही निकलते हैं। किस तरीके से साइमल्टेनियस दोनों से निकल रहे हैं। और अगला ये देखो, यदि दो प्लस चार्ज फिक्स हो और माइनस को इधर उधर करें, देखो माइनस पे टर्मिनेट होता हुआ किस तरह से लाइंस ऑफ फील्ड बदलती हैं स्पेस में, वो मैं दिखाने की कोशिश किया हूं इसमें, कि जब दो प्लस चार्ज स्टैटिक हों और माइनस चार्ज इधर उधर घूमने लगे तो लाइंस ऑफ फील्ड कैसे इस पे टर्मिनेट होती हुई पूरे स्पेस में बदलती रहती हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, एक आप ध्यान दे रहे होंगे कि किसी भी जगह जो पिछला वाला हम लोग देखे थे किस तरीके से, उसके पिछला वाला कि किस तरह से किसी पॉइंट पर हमेशा दोनों चार्ज का जो रिजल्टेंट है इसके द्वारा ये फील्ड, ये पास में है तो ज्यादा फील्ड, दोनों का नेट फील्ड ये है, ये भी देखने की जरूरत है। कहीं पे भी नेट फील्ड होता है, कहीं पे भी नेट फील्ड होता है, ये समझने की जरूरत है। कैसे टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे चलाते हैं, कैसे टेस्ट चार्ज को हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हुए धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, वो है। और उसको फ्री छोड़ देते हैं तो किस तरह से दूसरा पाथ फॉलो कर लेता है, बल्कि लाइंस ऑफ फील्ड को फॉलो नहीं करता। यदि छोड़ देंगे तो धीरे धीरे, यदि बाउंडेड चलाएं तब तो चलेगा, लेकिन छोड़ दें तो कैसे वो वेलोसिटी गेन करके दूसरी तरफ चला जाता है, वो फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करता। ये भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से दूसरे लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। चलिए अंतिम में एक बात करते हैं, सभी लोग अंतिम वाला रिप्लाई दे दो तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएं। जल्दी से रिप्लाई फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से ऑप्शन लिखो सभी लोग। Which of the following graph of electric field E as a function of distance R from uniformly charged infinitely long wire is right? जल्दी से इसका आंसर करो, उसके बाद आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास चलेगा। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करो, कम से कम एक क्वेश्चन हम लोग भी बात कर लें। जल्दी, कम फास्ट, रिप्लाई फास्ट। लोगों का आंसर आ रहा है बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, सी, बी, डी, ए, डी, बी, सी, डी, सी, बी, ऐसे बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, ए, बी, सी, डी। चलिए करते हैं, है ना, चलिए करते हैं। जरा देखो तो, यही पे करता हूं मैं। ये देखो, आप लोगों को याद होगा फील्ड कितना होता है भाई, बताओ फील्ड कितना होता है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का। आप लोगों को याद होगा 2k लेमडा बाई आर होता है। कितना होता है? 2k लेमडा बाई आर। जरा आर जीरो करो, आर जीरो करोगे तो फील्ड इनफाइनाइट होगा, आर जीरो करोगे तो फील्ड इनफाइनाइट होगा, आर जीरो करोगे तो फील्ड इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। ये देखो जीरो दिखा रहा है, गलत है। ये देखो फाइनाइट दिखा रहा है, गलत है। ये भी देखो फाइनाइट दिखा रहा है, गलत है। इतने पे ही सी सही है, बस इतने पे ही सी सही है। हालांकि आगे भी देखोगे तो जब आर बहुत दूर होगा,
r इनफाइनाइट होगा तो 0 होगा, तो इसमें 0 तो हो रहा है, लेकिन केवल सही तो ये वाला है, यहां भी 0 हो रहा है, तो ये आंसर है सी। और जल्दी से अंतिम बात करके मैं चलता हूं, आप लोग मेहनत करिएगा। एक तो 1 लाख वाला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो फोर्स में भी मैं दे चुका हूं। जल्दी से एक पार्टी वाला क्वेश्चन, लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग पार्टी करेंगे, जिनका जिनका सही होगा। तो देखते हैं ये वाला, ये पार्टी क्वेश्चन जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट लो। जो जो इसका आंसर अगले क्लास में बता देगा, जो जो अगले क्लास में इसका आंसर सही बता देगा, ये पार्टी क्वेश्चन है। मिल के हम लोग एक होटल में, बढ़िया होटल में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा, जितने लोगों का सही होगा, जितने लोगों का सही होगा। लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि तुक्का नहीं, रीजन होने चाहिए। आपको मिलेंगे पार्टी में तो जो उन्हीं को पार्टी अलाउ होगा जिनके पास रीजंस होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखता हूं कितने लोग आंसर करते हैं। आपके पास रीजन होना चाहिए, मैं सबको पार्टी दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग इसको करके आइएगा। थैंक यू सो मच।